Hello, hi friends, hi students, and hi new viewers. Assalamu alaikum. How are you? I think you all are happy, you all are well and good, and you all are fine. ओके तो आज हम फिर एक नई क्लास जो है लेने जा रहे हैं स्पीकिंग इंग्लिश की, ओरल प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश की। क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग होने जा रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ने भी कमेंट्स किए थे कि सर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो मैंने चैप्टर को थोड़ा सा चेंज किया। फिर हम थोड़ा सा स्टार्ट दोबारा जो ग्रामर हमारी रहती है उस ग्रामर को हम कंटिन्यू करेंगे, और इसी तरीके से बीच में दरमियान में कभी कभी ओरल प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे। मैं आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करूंगा, आपको सलूट करूंगा कि आपका जो फीडबैक है वो मेरा मोराल बढ़ा देता है, मेरा जोश, मेरा जज्बा बढ़ा देता है। और आजकल जो क्लास है वो डेली बेसिस पे, चूँकि इवनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 5, साढ़े 5 या 6 बजे क्लास लगा रहा था। कल वाली क्लास भी आपने नोट किया होगा कि 4:30 बजे 30 पे उसको अपलोड कर दिया गया था। तो इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करूँगा कि 30 या 5 PM पे ये क्लास अपलोड हो जाया करेगी और आपको मिल भी जाया करेगी। क्योंकि आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने बेल का बटन दबाया हुआ है और आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, चाहे आप मुल्क के किसी कोने में भी हैं या चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं। और आज जो है आज फिर कुछ क्वेश्चन हैं, चूँकि मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडेफिनिट की तो हम लोगों ने भरपूर प्रैक्टिस की थी, लेकिन जो हमारी प्रैक्टिस बाकी रह गई थी वो थी पास्ट और फ्यूचर की, और प्रेजेंट में भी थोड़ी बहुत कमी अभी बाकी थी। तो आज मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ और आपने ये क्वेश्चन लिखने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ बग़ैर वक्त ज़ाया किए। कोशिश करता हूँ कि क्लास छोटी से छोटी हो। और प्रैक्टिस फॉर स्पोकन आज फिर इस लेक्चर का नाम और लेक्चर नंबर 13 है। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि कल मैंने जितने भी लेक्चर थे मेरे पीछे वाले, जितने से मुराद ये कि जो टेस्टिंग लेक्चर पहले वाले थे उनको छोड़ के जो नए लेक्चर तकरीबन ये 10, 12, 13 दिनों में मैंने स्टार्ट किए थे उनको मैंने लेक्चर नंबर दे दिए हैं। वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आप जैसे ही उसमें लेक्चर नंबर लिखेंगे तो आपके पास लेक्चर नंबर आ जाएगा। उसके थंबनेल के ऊपर भी लेक्चर नंबर लिखा हुआ है और उसके टाइटल में भी लेक्चर नंबर लिखा हुआ है। तो वो 12 लेक्चर हुए थे, तो आज मैंने इसको नाम लेक्चर नंबर 13 का दिया है। ये आपका 13 लेक्चर है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेक्चर नंबर देता जाऊंगा ताकि जो नए व्यूवर आते हैं वो अंदाज़ा लगा सकें कि कितने लेक्चर हो गए और इससे पहले कितने लेक्चर हुए हैं और कौन सा लेक्चर मुझे देखना चाहिए। और लेक्चर और उस नंबर के दरमियान में स्पेस नहीं है, ये याद रखना कि लेक्चर 13, लेक्चर 11, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से उसके अंदर स्पेस नहीं है। तो काइंडली इस चीज़ को नोट करना, वरना आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। चले तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ, अपने लेक्चर की तरफ कि आज हमने कौन से क्वेश्चन किए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन की हम ओरल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब आप यस आई एम, नो आई एम नॉट, और यस आई वाज, आई वाजंट, नो आई वाजंट, और इसी तरीके से यस ही वाज, यस ही वाजंट, यस दे आर, यस दे आरंट, और नॉट भी यूज़ किया जाता है, लेकिन चूंकि अमेरिकन एक्सेंट में इसको वो शॉर्ट कर देते हैं, वजंट, अरंट, ठीक है, इजंट। तो इस तरीके से हम भी इस एक्सेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं। आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ प्रोफेसर, एंड आर यू अ पायलट। तो ये क्या है, पहले भी आपने इसकी प्रैक्टिस की है, मतलब इनमें से आप किसी के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। तो जब आर होगा तो यहाँ पे इज एम आर होगा। जब आपका क्वेश्चन में इज एम आर होगा तो आपके आंसर में भी इज एम आर होगा। आर यू अ टीचर, यस आई एम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यू से ही किए जाते हैं।
सामने वाले से किए जाते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि आप थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड पर्सन से। अमूमन जो है वो क्वेश्चन हमेशा यू से किए जाते हैं, सेकंड पर्सन से किए जाते हैं जो आपके सामने होता है, या फिर कभी कभार जो है इधर उधर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आर यू अ टीचर, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर स्टूडेंट हैं? तो वो क्या कहते हैं? यस आई एम। अगर वो इनमें से नहीं है तो वो कहता है नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। आई एम अ प्रोफेसर, आई एम प्रिंसिपल, ठीक है, तो कुछ और वो बता सकता है। इसी तरीके से आर यू पाकिस्तानी, यहाँ पे नेशनैलिटी की बात की गई है कि आपसे वो नेशनैलिटी के बारे में पूछता है। आर यू पाकिस्तानी? यस आई एम, इट्स ओके। तो अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि वॉवल के साथ हम एन यूज करते हैं। इस बात को आपने नोट करना है कि यहाँ इंडियन पे आर यू एन इंडियन, यहाँ पे क्या यूज होता है? आर यू एन इंडियन, आर यू एन अमेरिकन, आर यू एन ईरानी। तो इनके साथ आपने वॉवल वाले जो नेशनलिटीज़ हैं उनके साथ आपने एन लगाना नहीं भूलना, इनके साथ आपने एन लगाना है। तो अगर आप हैं तो आप बोलेंगे यस आई एम, अगर आप इस नेशनलिटी से नहीं हैं तो नो आई एम नॉट। इसी तरीके से पास्ट में भी आप बात कर सकते हैं थर्ड पर्सन से, यानी से उससे पूछा जा सकता है कि वो जो फलां बंदा था क्या वो पाकिस्तानी था? वाज ही पाकिस्तानी? वर दे पाकिस्तानी? नो दे वर नॉट, दे वरंट, दे वर नॉट, दे वरंट, ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं थे। दे वर इंडियन, दे वर ईरानी, दे वर अफगानी एंड दे वर अमेरिकन। जब प्लस होगा तो फिर एन नहीं लगेगा। दे वर अमेरिकन, दे वर इंडियन, दे वर ईरानी, ओके। तो इस तरीके से आपने ये नेशनलिटी वाला वो क्लियर कर लेना है। उसके बाद मैंने ये कुछ पास्ट के फिक्रे सेंटेंसेस बनाए हैं कि पास्ट में आप क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। वर यू अ स्टूडेंट, यानी कि पास्ट की बात है, स्टूडेंट थे। वर यू अ स्टूडेंट, अ पोस्टमैन, अ शॉपकीपर, अ ड्राइवर, वर यू अ ड्राइवर, ओके। तो इस तरीके से यस आई वॉज, आई एम नहीं, यस आई एम नहीं होगा। यानी कि पास्ट के बारे में जब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो आपका आंसर भी पास्ट में ही होगा। यस आई वॉज, यस आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज अ पोस्टमैन, आई वॉज अ शॉपकीपर, यस आई वॉज अ ड्राइवर। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट नहीं थे, नो आई वाजंट, आई वॉज अ टीचर, नो आई एम नॉट, आई वॉज पायलट। तो वो बताता है कि मैं पोस्टमैन नहीं था, मैं पायलट था। इसके बाद जो है थर्ड पर्सन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं पास्ट में, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके दिखाया। वाज ही अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी? यस ही वाज, यस ही वाज। नो ही वाज नॉट, he was student of computer science, he was student of chemistry, he was student of biology, ओके। तो उसका आप सब्जेक्ट कह सकते हैं कि नहीं भाई वो इस्लामिक स्टडी का स्टूडेंट नहीं था, वो दूसरे किसी सब्जेक्ट का जो था केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, तो उसका स्टूडेंट था। और जो सेकंड पर्सन है उससे मुखातिब होते हैं, वर यू बिजी यस्टरडे, वर यू बिजी यस्टरडे, क्या कल आप बिजी थे? वर यू बिजी, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव लगाने की कोशिश की है चूँकि ऊपर जो है वो प्रोफेशन भी लगे हुए हैं, नाउन्स हैं काफ़ी सारे, ओके। वर यू बिजी यस्टरडे, वर यू हैप्पी यस्टरडे, वर यू ग्लैड यस्टरडे, वर यू फाइन। यहाँ पे काफ़ी सारे ये एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। वर यू और नाइस यस्टरडे, वर यू स्लो यस्टरडे, थे कल क्या आप सुस्त थे? वर यू क्विक यस्टरडे, ओके। वर यू क्रेजी यस्टरडे, वर यू मैड यस्टरडे, ओके। तो इस तरीके से ये आप सारे सेंटेंस वर यू से बना सकते हैं। वो कह सकते हैं यस आई वॉज क्विक यस्टरडे, यस नो आई वाजंट स्लो यस्टरडे, आई वाजंट फास्ट यस्टरडे, आई वाजंट क्रेजी यस्टरडे, आई वाजंट मैड यस्टरडे। इसी तरीके से वो जो है आई वाज से जवाब दे देगा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्लूरल है, वर दे ग्लेड टू मीट मी, क्या वो मुझसे मिलके खुश थे? वर दे ग्लेड टू मीट यू, वर दे ग्लेड टू मीट हिम, वर दे ग्लेड टू मीट दैम। तो कोई सा भी प्रोनाउन
आप ऑब्जेक्टिव केस उससे यहाँ पे जो लगाते जाएंगे तो वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आपने आंसर देना है यस दे वर, जी बिल्कुल वो खुश थे आपसे मिलके। अगर वो खुश नहीं थे, नाराज़ होके चले गए, हो सकता है बाज़ औक़ात लोग चले भी जाते हैं इस तरीके से नाराज़ हो गए। नो दे वरंट, जिसको आप दे वर नॉट पढ़ते हैं, नो दे वरंट ग्लैड टू मीट यू, नो दे वरंट ग्लैड टू मीट हिम, नो दे वरंट ग्लैड टू मीट देम, वो उनसे मिलके बिल्कुल खुश नहीं थे। तो यहाँ पे जो है ये लेक्चर लंबा हो जाना था, मैंने इसको क्लोज़ किया थोड़ा सा कि प्रेजेंट और पास्ट इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है और अच्छी प्रैक्टिस हुई है इंशाल्लाह। अब जो है फ्यूचर को हम फिर देख लेंगे। और यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, नाउ यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन, प्रोफेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप प्रोफेशन लगा के कोई क्वेश्चन करें, कमेंट में करें, ज़ाहिर सी बात है अब हमारा राब्ता जो है वो कमेंट के ज़रिए ही हो सकता है। मैं आपको आंसर दूंगा, आपकी मोहब्बत और खुलूस को देख लूँगा कि कितने मेरे व्यूवर और कितने मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे कमेंट में क्वेश्चन करते हैं, यानी कि प्रोफेशन पूछ सकते हैं आप इस तरीके से, या फिर एडजेक्टिव आप लगा के वर यू हैप्पी सर, वर यू क्रेजी सर, वर यू स्लो फास्ट, यूनिक, वर यू ग्लैड हैप्पी गुड एंड वर यू यूनिक सर। मैं अपने आप को तो यूनिक नहीं कहूँगा, मे भी आप कह सकते हैं। तो आपने लाजमी क्वेश्चन मुझसे करने हैं इन कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं सिंसियर हैं। अगर आप कोई नए व्यूअर मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन दबा देना है, ताकि हर शाम को आपको एक नया लेसन लेक्चर इंग्लिश का मिल जाए और आप पढ़ना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें और एक दिन आप भी इंग्लिश फर बोल रहे होंगे। टेक केयर ऑफ़ यू, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली सुबह एक नए लेसन के साथ। सॉरी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड सुबह को करता हूँ और आपको जो है ये शाम को मिलता है, उसमें एडिटिंग करनी होती है, तो इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ मिलते हैं अगली सुबह। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो फिर सुबह ही बोल देता हूँ। वस्सलाम।